आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। कल रात के बारिश के बाद आज सुबह मौसम ठंडा हो रखा था। सुबह उठते ही नोट्स बनाने में बिजी मिता के कानों में माँ की आवाज पड़ी। मिता, नीचे आकर चाय नाश्ता कर लो। माँ की आवाज को अनसुना करते हुए मिता नोट्स बनाने में ध्यान लगा रही थी, क्योंकि लाइब्रेरी में यह बुक वापस करने का आज आखिरी दिन था। फिर इतनी अच्छी किताब हाथ में नहीं आती। ये तो उसका दोस्त नीरज ही है, जो अपनी पढ़ाई से समय निकालकर लाइब्रेरी से उसके लिए किताबें इशू कराता है। नीरज अच्छी तरह जानता है कि सिविल सर्विस में अपीयर होकर कलेक्टर बनने का सपना है मीता का। माँ का रोज की तरह बड़बड़ाना शुरू हो गया। अरे, हर समय किताबों में ही मुंह घुसाए बैठी रहोगी तो आंखों के नीचे काले घेरे बन जाएंगे। फिर कौन करेगा तुझसे शादी? पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको? मीता मन ही मन बुदबुदाती। हाँ, कलेक्टर बनने का सपना ही तो देख रही हूँ। नीरज और वो बचपन के दोस्त, पड़ोसी, सब कुछ है। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए। मीता को साइकिल चलाना भी नीरज ने ही सिखाया। हर बात में वो उसका ध्यान रखता। नीरज की इस केयरिंग आदत पर ही तो मीता मर मिटे थे। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर होने की वजह से उसका मन कभी कभी बहुत डर जाता। एक दिन लाइब्रेरी से लौटने पर मीता ने कम्मो मौसी को माँ के पास बैठे देखा। कम्मो मौसी एक तरह का चलता फिरता मैरिज ब्यूरो थी। एक बड़े से झोले में लड़के लड़कियों के ढेर सारे फोटो वो जम पत्र रखकर घरों के चक्कर लगाती रहती। अपनी माँ को अपने दिल की बताकर नीरज ने कम्मो मौसी के हाथों मीता के घर रिश्ता भिजवा दिया। उसे यह भी डर था कि कहीं मीता उसके रिश्ते को मना तो नहीं कर देगी। माँ बाबूजी नीरज के घर से रिश्ते के आने से बहुत खुश थे। बिना किसी व्यवधान के दोनों की सगाई पक्की हो गई। हाँ, एक बात बहुत अच्छी हुई कि शादी 2 साल के बाद होना तय हुआ, क्योंकि नीरज को आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाना था। मीता को भी अपना सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करने का जुनून था। नीरज मुंबई जरूर चला गया था, लेकिन हर रोज रात को वो मीता को फोन जरूर करता। इधर मीता को भी उसके फोन का इंतजार रहता। दोनों की बातें लंबी चलती, लेकिन सपने इतनी आसानी से कहाँ पूरे हो पाते हैं। नीरज की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। उसने मन में सोचा कि इस बार छुट्टी में घर जाने पर माँ से शादी की तारीख पक्की करने की बात करके ही लौटेगा। मीता भी सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करके कलेक्टर बन गई थी। मीता का कलेक्टर बनना बिरादरी के लिए बड़ी बात थी। अब उसे पैसे वालों घरों के रिश्ते आने लगे। इस दौरान मीता के माँ बाबूजी का लालची स्वभाव भी डगमगाने लगा। नीरज के घर वालों को इस बात की भनक लग चुकी थी कि मीता के घर वाले नीरज से उसका रिश्ता तोड़ने की सोच रहे हैं। नीरज सर्विस लगते ही घर आया और शादी की तारीख पक्की करने पर जोर देने लगा, पर उसे महसूस हुआ कि माँ एकदम चुपचाप सी है। क्या बात है माँ, कुछ हुआ है क्या? नीरज ने पूछा। नीरज की माँ एकदम गुस्से से फट पड़ी। मीता के घर वाले अब उसका रिश्ता किसी आईएएस लड़की के साथ ही करना चाहते हैं। यह सुनकर नीरज का दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले सगाई की अंगूठी उतारकर सीधा मुंबई लौट गया। नीरज को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके निश्चल प्यार को मीता इस तरह ठुकरा सकती है। नीरज ने गुस्से में आकर अपना फोन नंबर तक बदल दिया। फोन न आने पर मीता का मन परेशान था। फिर जब मीता को पता चला कि नीरज ने सगाई की अंगूठी लौटा दी है, तो वो भागी भागी नीरज के घर पहुंची। नीरज की मां ने रोते हुए बेटे का हाल मीता को बताया और कहा, नीरज ने अपना ट्रांसफर गुवाहाटी करा लिया है। अब वो मुंबई में नहीं है। तुम अब आईएएस लड़के से आराम से शादी कर सकती हो। बेफिक्र रहो, मेरा बेटा तुम्हें तंग नहीं करेगा। मीता हैरान परेशान से अपने घर लौट आई। वह सोचने लगी, नीरज ऐसा कैसे कर सकता है? उन दोनों के प्यार की डोर इतनी कच्ची थोड़ी ही है। मीता का मन इतना परेशान था कि पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने देखा कि किसी की खातिरदारी की तैयारी चल रही है। वो गुस्से से बौखला गई। यह सब क्या हो रहा है? मीता चिल्लाई। माँ ने पूरे मिठास के साथ उसे समझाते हुए कहा, आज लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के का बहुत बड़ा बिजनेस है और करोड़ों का आसामी है। माँ की बात सुनकर मीता भड़क उठी। ये मेरी लाइफ है, आपका टीवी सीरियल नहीं। आपको ये पता है कि मेरी सगाई हो चुकी है। सगाई टूट भी तो सकती है। मीता की माँ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? सगाई कोई मकान की डील थोड़ी ही है कि अधिक पैसे देने वाला खरीदार मिल जाए तो पहले की डील कैंसिल कर दी जाए। 2-4 दिनों के प्यार ने तुमको कितना बोलना सिखा दिया है। उसके बाबूजी पीछे से चिल्लाए, मैं शादी सिर्फ
नीरज से ही करूंगी। मीता ने अपना फैसला सुनाया। नीरज से शादी करोगी तो इस घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं रह जाएगा, इस घर से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, बाबूजी ने कहा। मंजूर है, कहते हुए मीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह दबे पाव गाड़ी की चाबी उठा उसने नीरज के घर का रुख किया। कॉलिंग बेल बजाने पर उसकी माँ ने दरवाजा खोला और खुशी से चीखती हुई बोली, देखो तो सुबह सुबह बहू आई है। उनकी आवाज सुनकर सब लोग एक साथ हॉल में आ गए। मीता ने देखा सबके पीछे नीरज उदास खड़ा था। नीरज की माँ की खुशी देखते ही बनती थी। उन्होंने हंसते हुए मीता से पूछा, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? मीता ने नीरज को देखते हुए जोर से कहा, माँ इसे कहते हैं लव आजकल। मीता की बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और नीरज ने सबके सामने मीता को गले लगा लिया। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।